भूख की शिद्दत से बुरा हाल था। गाड़ी किसी होटल पर खड़ी करने का वक्त ना मिला क्योंकि गर्मी इंतहा की थी और गाड़ी का एयर कंडीशनर चल रहा था। कार से ना उतरने की गरज से सोचा कि खाना अब घर जाकर ही खाऊंगा। मेरा दुबई में एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन इन दिनों काम बिल्कुल नहीं था, इसलिए ग्राहकों को जाकर मिलना पड़ रहा था। काम न होने की वजह से पैसों की कमी हो गई थी। जेब में सिर्फ 200 दरहम रह गए थे। इसी सोच में गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहा था कि एक बंगाली लड़का पसीने से शराबूर, गंदे से कपड़े पहने हुए मेरी कार की तरफ बढ़ा। मैंने शीशा नीचे किया तो कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? मैं मुसलमान हूँ और शक्ल से आप भी मुझे मुसलमान लगते हैं। मुझे आपसे कुछ गुजारिश करनी है। मैंने पूछा, क्या बात है? वो एकदम रोने लगा और बोला, मैं फकीर नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन से भूखा हूँ। मेरी वालदा बीमार हैं, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं। क्या आप मुझे 50 दरहम दे सकते हैं? मुझे भूख लगी है और मैं अपनी माँ को कुछ पैसे जमा करके बांग्लादेश में भेजना चाहता हूँ ताकि मेरी माँ दुआ ले सके। आम हालात में 50 दरहम मेरे लिए ज्यादा न थे, लेकिन मैंने सोचा कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन उसकी आंखों में आंसू और उसकी बातों से सच जाहिर हो रहा था। मेरे पास एक ही 200 दिरहम का नोट था जो मैंने उसको दिया कि जाओ सामने दुकान से खुले पैसे ले आओ। वो 200 दिरहम लेकर चला गया। काफी देर तक जब वो ना आया तो मुझे उसकी बात झूठ लगने लगी। खैर, मैं गाड़ी में एसी लगाकर बैठा हुआ खुद को कोस रहा था और सोच रहा था कि मेरे पास खुद पैसे नहीं थे। अब ये 200 दरहम भी जाता रहा, लेकिन मेरा ख्याल उस वक्त गलत साबित हुआ जब मैंने उसे दूर से अपनी तरफ भागते हुए देखा। उसकी हालत पहले से और बुरी हो गई थी। सांस फूला हुआ, भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत ने उसको बेहाल कर दिया था। वापस आते ही उसने कहा, माफी चाहता हूँ, कहीं से खुले पैसे नहीं मिल रहे थे, बहुत दूर से जाकर लाया हूँ। ये ले 200 दरहम। मैंने पैसे पकड़ते हुए इसको पूछा, तुम कितने बहन भाई हो? कहने लगा, मैं 6 बहनों का अकेला भाई हूँ। वालिद वफात पा चुके हैं और माँ बीमार है। माँ की दुआई के लिए ही आपसे पैसे मांगे। मैं गाड़ी से बाहर आया, उसको 50 दिरहम दिए और उसकी आंखें नम हो गईं। वो कहने लगा, भाई आपसे पहले मैंने और भी लोगों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मदद न की। आप पहले पाकिस्तानी हो जिसने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वही 150 दिरहम बाकी बचे थे। मैंने खुदा पर तवक्कल करते हुए बाकी 150 दिरहम भी उसके हाथ में थमा दिए। तब वो मेरी तरफ हैरत ज़दा खुली आंखों से देखने लगा। वो रोता जाता था और दुआएं देता जाता था, खुदा आपको और दे, खुदा आपको और दे। उसके बाद मैं अपने कमरे में खाने के लिए अभी बैठा ही था कि एक कंपनी से फोन आया और मुझे 40,000 दिरहम का काम मिल गया। शायद खुदा को मेरी नेकी पसंद आ गई थी, इसलिए तो 200 दिरहम को बढ़ाकर 40,000 कर दिया था। नाजरीन, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।